टिप्पणी कुछ नहीं कर रहा। साल लगे ही मैं यहाँ कोई खलल डालने के लिए नहीं खड़ा। I respect the honorable member of parliament because he took my name. Just a very pointed observation with regards to the debt issue that he raised. We've had conversations as many stakeholders are concerned with that issue. It is not a decision originating from government. It is as per RTE Act which Parliament has passed, and subsequently Supreme Court has made several orders with that regard. One second. It is unfair to say that it is our desire with regard to that issue, sir. दोस्तों, शिक्षकों के लिए टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। खासकर उन शिक्षकों के लिए यह मामला बेहद महत्वपूर्ण है जो पहले से सेवा में है और जिन पर अब टेट पास करने की शर्त लागू होने का सवाल खड़ा हुआ है। और आपको हमने जो है आपको बहुत ध्यान से आपने ध्यान से देख लिया है। ये राज्यसभा का डिस्कशन है और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी जी जवाब दे रहे हैं। ठीक है, संसद में क्या कहा इसको हम आज बताने वाले हैं और उसके बाद राज्यसभा सांसद ने सरकार से क्या सवाल पूछा और सबसे महत्वपूर्ण बात, सरकार की तरफ से टेट को लेकर जो स्थिति बताई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में टेट को न्यूनतम योग्यता माना है, उसके कारण और पूरा विवाद क्यों पैदा हुआ है। संसद में यानी कि राज्यसभा में टेट के मुद्दे पर शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी जी की ओर से सरकार का पक्ष रखा गया। पहली बार अभी तक पहली बार 1 सितंबर 2025 के बाद, याद रखिएगा 1 सितंबर 2025 के बाद लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर या स्टेट मिनिस्टर ने जवाब पहली बार दिया है। ठीक है दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है। आपको हमने क्लिपिंग दिखाया है और मंत्री जी अंग्रेजी में उत्तर दे रहे हैं। है तो उत्तर प्रदेश और हिंदी प्रदेश के हैं, लेकिन राज्यसभा में मंत्री के रूप में, शिक्षा मंत्री के रूप में वो उत्तर अंग्रेजी में दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पढ़ा लिखा है ये मंत्री हैं। तो संसद में टेट के मुद्दे पर शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी जी की ओर से सरकार का पक्ष ये रखा गया। सरकार ने स्पष्ट किया, शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और नियुक्ति से जुड़े कई विषय संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन टेट को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्लेख किया। सरकार के अनुसार 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में टेट को आरटी एक्ट की धारा 23 के तहत शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता में से एक माना है। उन्होंने स्वीकार किया है कि केंद्र सरकार टेट की अनिवार्यता को नहीं मानती है। ठीक है, आरटी एक्ट में इसका उल्लेख नहीं है और ये राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है कि टेट की अनिवार्य है या नहीं। यानी आरटी एक्ट के दायरे में आने वाली स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति के लिए टेट की भूमिका को सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण और अनिवार्य योग्यता के रूप में माना है। ठीक है, केंद्र सरकार नहीं माना है। यह बात केंद्र सरकार ने राज्यसभा में दिए गए आधिकारिक जवाब में भी ये कही है। यहीं से टेट का पूरा विवाद शुरू होता है। एक तरफ सवाल यह है, क्या सरकार या संबंधित कानून पुराने समय में सेवा में कार्यरत शिक्षकों के लिए टेट को अनिवार्य मानती है या नहीं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने टेट को आरटी एक्ट की धारा 23 के तहत न्यूनतम योग्यता माना है। यानी मामला सिर्फ एक परीक्षा पास करने का नहीं है, मामला यह है कि जो शिक्षक पहले से नौकरी कर रहे हैं उनकी सेवा, पदोन्नति और भविष्य पर टेट की शर्त किस तरह लागू होगी। इसी मुद्दे को लेकर राज्यसभा में सांसद की तरफ से सरकार से सवाल उठाया गया। सांसद का मूल सवाल यह है, अगर टेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसे न्यूनतम योग्यता माना है तो पहले से नियुक्त शिक्षकों के मामले में सरकार की नीति क्या होगी। क्या ऐसे शिक्षकों को टेट से राहत दी जाएगी? क्या पुराने शिक्षक पर टेट की शर्त रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से लागू होगी या सरकार इसमें कोई रास्ता निकालेगी जिससे पहले से सेवा दे रहे शिक्षकों की नौकरी और पदोन्नति प्रभावित न हो।
ठीक है, ये सवाल इतना महत्वपूर्ण क्यों है दोस्तों? इसे बहुत आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए किसी शिक्षक की नियुक्ति उस समय हुई थी जब उसकी नियुक्ति के लिए टेट की शर्त लागू नहीं थी। उस शिक्षक ने वर्षों तक स्कूल में सेवा की, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सवाल उठता है कि क्या उस पुराने शिक्षक को भी अब टेट पास करना पड़ेगा? अगर हाँ, तो टेट पास नहीं करने की स्थिति में उसकी नौकरी पर क्या असर पड़ेगा, पदोन्नति पर क्या असर पड़ेगा, और जिन शिक्षकों की सेवा के कुछ ही वर्ष बचे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था होगी? यही कारण है कि देश भर के शिक्षकों के बीच इस मुद्दे को लेकर चिंता बनी हुई है। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझना जरूरी है। यह कहना सही नहीं होगा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानती। सरकार ने संसद में स्वयं सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि अदालत ने टेट को आरटी एक्ट की धारा 23 के तहत न्यूनतम योग्यता माना है, लेकिन विवाद इस बात को लेकर है इस फैसले को पहले से नियुक्त शिक्षकों पर किस तरह और किस सीमा तक लागू किया जाए। यानी कि केंद्र सरकार ने स्वीकार नहीं किया है कि टेट अनिवार्य है। वो कह रहा है कि न तो एक्ट में स्पष्ट उल्लेख है और न ही जब एक्ट बना था संसद के किसी बिल में टेट का कोई उल्लेख है। ये स्वीकार कर रही है। वो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इसलिए मानना हमारे लिए बाध्य है। लेकिन मंत्री जी, आपके हाथ में शक्ति है। आप अमेंडमेंट एक्ट लाइए और कह दीजिए कि उनको लागू नहीं होगा टेट। एक लाइन में 23 में छोटा सा एक संशोधन करना है। आप कैबिनेट को इस बात को रखिए ना। आप प्रधानमंत्री जी से बात कीजिए। उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव होना है। योगी जी बात कर सकते थे। स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पर भी क्या बोलते हैं डबल इंजन है, उनके मुख्यमंत्री, उनके शिक्षा मंत्री, ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री से निवेदन करे, एक पत्र जारी करे, ठीक है, तो इससे समाधान हो जाएगा। ठीक है, 2026 में इस विषय पर आरटी एक्ट में संशोधन की मांग को लेकर भी पहल सामने आई है। राज्यसभा में पेश किए गए एक निजी सदस्य विधेयक में भी टेट की शर्त को पुराने शिक्षकों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू करने के बजाय भविष्य की नियुक्तियों पर लागू करने की बात रखी गई है। तो दोस्तों, यह सवाल सिर्फ यह नहीं है कि टेट जरूरी है या नहीं। बड़ा सवाल यह है, पहले से नौकरी कर रहे शिक्षकों पर टेट की शर्त किस तरीके से लागू होगी? क्या उन्हें पर्याप्त समय मिलेगा? क्या उनके लिए अलग व्यवस्था होगी? क्या सरकार आरटी एक्ट संबंधित विषयों में संशोधन करेगी? क्या पुराने शिक्षकों की सेवा पदोन्नति सुरक्षित रहेगी? और क्या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऐसी नीति बनाएगी जिससे शिक्षक भी सुरक्षित रहे और शिक्षा की गुणवत्ता का उद्देश्य भी पूरा रहे? राज्यसभा में उठाया गया यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ती है। सरकार ने तो अपनी जवाब दे दिया है दोस्तों। ठीक है, आज की पूरी बात का सार यही है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हुए टेट को न्यूनतम योग्यता मानने की बात कर रही है। लेकिन असली विवाद यह है पहले से सेवा में मौजूद शिक्षकों पर इस योग्यता को किस तरह लागू किया जाए। शिक्षकों की नौकरी, पदोन्नति, सेवा सुरक्षा, शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा बड़ा सवाल बन गया है दोस्तों। क्या पुराने शिक्षकों के लिए टेट की शर्त अलग तरीके से लागू होनी चाहिए, अलग परीक्षा होनी चाहिए? तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, आप अपने टीचर जो ग्रुप है वहाँ पर इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि हम नहीं चाहते हैं टेट अनिवार्य रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रही है इसलिए हमको मानने के लिए बाध्य है। ठीक है दोस्तों, यही मुद्दा है और कुछ नहीं है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। It is not a decision originating from government. It is as per RTE Act, which Parliament has passed, and subsequently Supreme Court has made several orders with that regard. One second. It is unfair to say that it is our desire with regard to that issue, sir. मैं समझा सकता हूँ कहाँ दिक्कत हुई है। स्वर्गीय